हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी जो हर संडे की संडे वेट टॉक सीरीज होती है उसके 9वें भाग में। हर वेट टॉक सीरीज होती है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा दे के जाती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज के अंदर हम ऐसे क्वेश्चनों का जो हल करते हैं जो हमें नेसेसरी होते हैं, उनका जवाब देना हमें ज़रूरी होता है और वो आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदा करती है और साथ ही साथ पशुपालकों को भी थोड़ा फ़ायदा करती है। उसमें हम इंजेक्टेबल के बारे में भी बात करते हैं, सिर्फ ड्रॉप्स या जो टेबलेट है उनके बारे में भी हम बात करते हैं और कौन कौन से रोगों में कौन कौन सी मेडिसिन देती है उनका थोड़ा समाधान हम इस वेट टॉक सीरीज के अंदर करते हैं। इसलिए वेट टॉक सीरीज ज़रूर थोड़ी मैं जितनी कोशिश करता है 10 से 12 मिनट की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लंबी ना हो और आप ज़्यादा बोर भी ना हो। इसलिए आप मेरी जो वीडियो होती है उसको पूरी देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। इसलिए यदि आप जो मेरे यूट्यूब पर नए जुड़े हैं साथी, वो पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलती रहे। अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कृष्ण शर्मा का। ये कहते हैं कि सर एक बात की जानकारी और दें, जब पशु बच्चा देने से 1-2 महीने पहले उस समय तो पशु चारा खूब बढ़िया खाता है, लेकिन बच्चा देने के बाद पशु चारा खाना एकदम से बंद कर देता है, क्या कारण होता है, कृपया जानकारी दें। अब कृष्ण जी शर्मा का जो ये जवाब पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है इसने कि जब भी और बहुत से लोगों के अंदर ऐसी जो क्वेश्चन उठते भी हैं कि इनका हम क्या उनको ट्रीटमेंट दें ताकि हमारा पशु चरे भी। देखो, जब भी पशु प्रेग्नेंट होता है तो उसे एनर्जी पावर मिलता रहता है। जैसे पशु ब्याने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि पशु खाना पीना कम कर देता है, तो इसका होता है कि जो पशु के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो ब्याने के बाद में ब्याने में जो जितनी ऊर्जा उसे बहुत खर्च करनी पड़ती है। ब्याने के उपरांत पशु को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो जितनी उसकी ऊर्जा होती है वो वेस्ट हो जाती है और ब्याने के बाद में पशु एकदम सुस्त हो जाता है, इसलिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होता है एनर्जी की, कई बार पशु इसमें इसे नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया भी है बहुत सी बार। आप कहेंगे ये हर बार क्या बता रहे हो, इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। तो आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। इसके लिए आप अपने पशुओं को क्या करें कि जैसे ब्याने के उपरांत के बाद आप अपने पशु जो तिल्ली का तेल होता है वो कम से कम 200 ग्राम तिल्ली का तेल आप अपने पशु को दें, कम से कम 5 दिन दें। और थोड़ा गुड़ है वो आप 200 ग्राम गुड़ ले करके और उसे थोड़ा गर्म करके ठंडा कर लें और जो गुड़ का मिश्रण होता है वो आप अपने पशु को पशु आहार के साथ खिलाएं तो आपको बेटर रहेगा। इसी में क्या है कि आपके पशु को एनर्जी मिलेगी। और मेडिसिन के तौर पर यदि मैं बताऊं तो आप जैसे ये गुलका बूस्ट आता है, आप अपने पशु को गुलका बूस्ट दे सकते हैं 200 ग्राम। यदि बड़ा पशु 200 ग्राम लगातार दे, 5 दिन दे, 1 लीटर गुलका बूस्ट दे आपके अपने पशु को। और साथ ही साथ जो विरबेक कंपनी की आती है एक फोर्टीजेल, वो आप अपने पशु को 250 ml एक साथ दे सकते हैं। जैसे 250 ml आज देनी है और 250 ml कल देनी है, यानी 500 ml ही आपको ये जो फोर्टीजेल आती है लिक्विड आप अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि जो आप अपने पशु ये बता रहे हैं कि जो पशु कम चरता है, कम खा रहा है, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बस 2 ही मेडिसिन देनी है आपको और जो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया आयुर्वेदिक वो आप अपने पशुओं के साथ आजमा सकते हैं। और साथ ही साथ आपने पशु को अजवाइन भी दें, अजवाइन दे आप अपने पशु को। अजवाइन तब दें जब आप अपने पशु को कम से कम 1 kg अजवाइन और साथ में जो बाजरा होता है उसके साथ एक साथ बाजरा और अजवाइन दोनों को एक साथ पीस लें और आप अपने पशु को 200 ग्राम लगातार 5 दिन दें। जो ये खाने की समस्या है वो एकदम दूर हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अविनाश हंसा, कहते हैं कि आपने में ट्रपेंटाइन ऑयल इंट्रारूमिनल दे सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कैसे और किसके साथ कितनी डोज। हाँ, दे सकते हैं इंट्रारूमिनल, लेकिन यदि आप ट्रपेंटाइन ऑयल इंट्रारूमिनल देना चाहते हैं तो उसके साथ आप अपने सरसों का तेल मिला लें। जैसे 100 ml आपने ट्रपेंटाइन ऑयल लिया है तो उसके साथ 500 ml सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल मिला लें और आप पशु को सीधा डायरेक्ट इंट्रारूमिनल आप 16 गोज नंबर की नीडल से आप अपने पशु को जो डाल सकते हैं अंदर। आप स्मार्ट डॉग क्वेश्चन करते हैं, सर मेरी डॉग फीमेल है, प्रेग्नेंट है और उसको खांसी हो गई है, कौन सी मेडिसिन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं, प्रेग्नेंट के अंदर सेफ है क्या। देखो, यदि आपका डॉग फीमेल है
और इसे खांसी हो रही है, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, और जो डॉग होते हैं उसके अंदर खांसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। यदि हमारी डॉग का जैसे इम्यूनिटी पावर कम होगा, इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डॉग के लिए आपको, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे डॉग का इम्यूनिटी पावर कम होता है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम उसे विटामिन सी की एक तो उसे टेबलेट दें। विटामिन सी की टेबलेट है, जैसे लेमसी टेबलेट आती है, लेमसी, वो टेबलेट आप डॉक्टर एडीज की आती हैं, वो आप अपने डॉग को एक एक टेबलेट दे सकते हैं। और साथ में आप यदि आपका डॉग 6 महीने से या 7-8 महीने से बड़ा है, तो फीमेल प्रेग्नेंट है तो है सकता है कि 12 महीने से बड़ी होगी, तो इसलिए आप उनमें शहद है, शहद की 3-4 बूंद आप उसे सुबह सुबह चटाएं, शहद की बूंद आप उस डॉग को दे सकते हैं। और इसी प्रकार उसे, और क्या पूछ रहा है, इंजेक्शन के तौर पर आप उसे जो एमोक्सिलिन फोर्ट आते हैं 300 mg इंजेक्शन, एमोक्सिलिन फोर्ट जो विरबेक कंपनी का आता है, एमोक्सिलिन फोर्ट 300 mg इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगातार 2 से 3 दिन में आपके डॉग की जो खांसी की समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसे इम्नोल सिर्फ आती है, इम्नोल सिर्फ आती है, वो 20-20 ml आप अपने डॉग को दे सकते हैं 5 से 7 दिन। यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है डॉग तो आप किसी पेट शॉप से पे जाकर के वेटरनरी डॉक्टर से मिले, वही आपका इस चीज़ का समाधान करेंगे। लेकिन जो मैंने जितनी मेडिसिन बताई वो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। अब केतुल पटेल कहते हैं सर काऊ के पीछे पैर जकड़ रहे हैं, उपाय बताइए। देखिए अब सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत से पशुओं की ये शिकायत होती है कि जितने भी डॉग्स हैं या ये एनिमल्स हैं, केटल्स हैं, तो उनमें जो आप बता रहे हो कि दर्द की शिकायत है, पीछे के पैर के जकड़ने की शिकायत है, वो सबसे ज्यादा आती है। ये क्या है कि एक नर्वाइकल डिजीज का ही रूप होता है, क्योंकि इसमें यदि आपका पशु कमजोर है या जरूरी नहीं कि आपका पशु हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी इम्यूनिटी पावर, बॉडी के अंदर जो कमजोरी है वो हमें बाहर तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर इसका पता लग जाता है। इसलिए जो आप बता रहे हैं कि काऊ के पीछे के पैर जकड़ रहे हैं, तो आप उन्हें पीछे के पैर से जकड़ने के बचाव का ये है कि आप इंजेक्शन के तौर पे यदि आप लें तो जैसे इंजेक्शन आप आर्टिजोन एस ले सकते हैं। आर्टिजोन एस जो जाइडस कंपनी का आता है वो 20 ml लगातार 3 दिन दें। और इसी प्रकार जो मार्क कंपनी की सेरिडी 4 टेबलेट आती है वो 2-2 बोलस सुबह शाम लगातार आप अपने जो गाय है उसको 5 दिन दें। और इसी प्रकार उसके लिए जो सिरप आती है, न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, वो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। और न्यूरोकाइन जो इंजेक्शन आ रहे हैं, न्यूरोकाइन प्लस, वो इंजेक्शन आप अपने डॉग जो गाय है उसको दे सकते हैं 20-20 ml लगातार 3 दिन दें। जो आप ये समस्या बता रहे हैं कि आपकी गाय पीछे के पैर से जकड़ रही है, इसका समाधान हो जाएगा 100%। ये बात है, पीछे के पैर से जकड़ रही है तो। अब गुरप्रीत सिंह कहते हैं सर जी काऊ की नाक आंख से पानी आ रहा है। देखो सर्दी का मौसम चल रहा है, नाक और आंख से पानी आ रहा है। यदि आपकी क्या प्रॉब्लम की नाक आंख से पानी आ रहा है, तो यदि आपकी जो गाय है उसका टेम्परेचर यदि हाई है तो नाक से भी पानी आएगा और आंख से भी पानी आएगा। तो आपने ये नहीं बताया कि उसका टेम्परेचर क्या है। चलो नाक आंख से पानी आ रहा है तो अब सर्दी के मौसम से बचाव के लिए आप अपने जो पशुपालक हैं वो विशेष रूप से इन बात का ध्यान रखें कि उन्हें जो विक्स होती है उनका एक तो बफारा दें। विक्स लेके गर्म पानी में डाल ले, और गर्म पानी में डालने के बाद जो भाप निकलती है उसमें थोड़े विक्स डाल करके आप अपने जो पशु को नाक के पास ले जाकर के उसे बफारा दें, ताकि जो नाक आंख से पानी आ रहा है उससे राहत मिलेगी। और साथ ही आप उसे जैसे अजवाइन होती है, अजवाइन को आप लेकर के और जो गरम करके, अजवाइन को भी आप गरम करके उसे भी जो भाप निकलती है आप अपने पशु को नाक के पास ले जाके दे सकते हैं, ताकि उसका नाक खुल सके। और साथ ही साथ उसे निमोसलाइड या पैरासीटामोल टेबलेट 2-2 टेबलेट सुबह शाम दें। और आप अपने पशु की डीवर्मिंग भी करवा लें, ताकि ये समस्या नहीं, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप टेबलेट से मिट सकते हैं। इससे निमोसलाइड पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है, एनपीसी है या जो सेरिडी फोर्ट है या सेराकाइन प्लस है जो सेरिडोपेप्टाइड है, वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। या ओक्साल्चिन एनपी है जाइडस कंपनी की, वो भी आप अपनी गाय को दे सकते हैं 2-2 बोलस, इससे राहत मिल जाएगी। अब राज सिंह कहते हैं कि गाय की बच्चेदानी में गांठ है, उसका कोई इलाज बताएं। देखो गाय की बच्चेदानी में गांठ है तो इसके लिए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, लेकिन आपने नहीं बताया कि उसमें किस तरह का डिस्चार्ज दे रही है, नॉर्मल डिस्चार्ज दे रही है या मवा डिस्चार्ज दे रही है, पायोमेट्रा है या कुछ। फिर भी यदि आपके पशु जो गांठ है तो आप इसके लिए आप जो ल्यूटालाइज इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं, या जो वेटमेट इंजेक्शन है वो भी आप अपने जो गाय है, गाय
इंजेक्शन लगा सकते हैं। और जो सेफ्टी फॉर सोडियम इंजेक्शन आते हैं एक्सनल और एक्सेप्ट, वो लगातार 3 दिन दे, 1-1 ग्राम लगातार 3 दिन दे। जो ये गांठ की समस्या बता रहे हैं इसका समाधान हो जाएगा आपकी। आप महेश अब्रू कहते हैं सर काऊ का पेशाब पीला आ रहा है और टेम्परेचर 90, खाना पीना छोड़ दिया है, आँख के ऊपर सूजन भी है तो क्या हो गया? देखो भाई, यदि टेम्परेचर लो है उसका और आंख में सूजन आ गई है तो ये देख लें, जैसे टेम्परेचर यदि लो होता है, जैसे ह्यूमन हो या एनिमल्स, यदि जिसका टेम्परेचर लो होगा तो उसकी आंखों के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि इसकी बीपी लो है, तो बीपी लो के होने पर उसकी आंखों के अंदर सूजन आ जाती है, चेहरा सूज जाता है, वो लक्षण पशु में दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो बीपी है उसकी कम हो गई है, यानी ब्लड प्रेशर उसका कम है, तो उसे इसके अंदर ब्लड के अंदर किसकी कमी होगी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन तत्वों की कमी आ गई है उसकी बॉडी के अंदर। इसलिए आप अपनी जो गाय है उसको आप जो माइफेक्स है या कालबोरल है वो ड्रप्स लगाएं, और साथ ही साथ जो टोनोफोस इंजेक्शन है या जो इंजेक्शन यूरिमिन आते हैं, सोडियम एसिड फास्फेट, वो इंजेक्शन यूज में ले। और कैल्शियम जो आती है बोतल, कैल्शियम जेल आती है, या जो मैंने फोर्टीजेल बताई है, फोर्टीजेल आती है कैल्शियम जेल, लगातार 300 ml लगातार 3 दिन दे। जो आप ये समस्या बता रहे हैं इसका समाधान हो जाएगा बस। अब मनोज बिश्नोई कहते हैं सर मेरी भैंस 4 माह से अगले पैर से लंगड़ा के चलती है, इलाज भी करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, अब आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट बताएं, 1 माह की ब्याई हुई है। यदि आपकी जो भैंस है वो आगे एक पैर से लंगड़ा के चलती है तो पहले तो आप ये देखो कि किसी पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी है। यदि लंगड़ा के चल रही है, पैर रख तो रही है, क्या पैर रख रही है, तो बहुत सी ऐसी बार होता है कि ट्रीटमेंट कराने के बाद, या कोई ऐसा है कि पैर के खुरू के नीचे किसी जैसी नुकीली चीज़ है वो लग जाए, तभी आपका जो पशु है वो लंगड़ा करके चल सकता है। यदि फिर भी ऐसा कंडीशन है तो जो टोलीफेनामिक एसिड जो साल्ट आते हैं, टोलीफेनामिक एसिड जिसके अंदर इंजेक्शन के अंदर साल्ट आते हैं, जैसे इंटास का मेक्सटोल इंजेक्शन आता है, DS आता है, वो आप अपने पशु को 20-20 ml लगातार 3 दिन दें। 3 दिन आप अपने पशु को दे सकते। और यदि कहाँ सूजन है, जैसे आप बता रहे हैं कि नीचे लंगड़ा करके चलिए, तो जैसे इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन है, वो आप जिस स्थान पर सूजन है, खुर है, खुर के स्थान पर आप जो स्पेस आता है वहां पर पे आप निडल लगा करके वो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 5 ml लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं लगाए, किसी विशेष पशु चिकित्सक है उससे ही आप जो ये इंजेक्शन है लगवाएं। ऐसा नहीं है कि जो मैं ये बता रहा हूँ आप जाके इंजेक्शन उसको पैरों में लगा देंगे, ऐसा उचित नहीं है। इसलिए आप जो इंजेक्शन है वो लगाएं, और पैर को आप जांच करें कि पैर कहाँ से, किस स्थान से, कोई कहीं स्थान पर लगी हुई है या कहीं कोई नुकीली चीज़ नहीं लगी हुई है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बोलस भी दे सकते हैं, जो सेरिडोपेप्टाइड जो बोलस आती है वो 2 बोलस सुबह शाम लगातार आप अपने जो भैंस है उसको दे सकते हैं। जो मैंने इंजेक्शन बताया एक, ये लगातार आप अपने, और एक प्रेडनिसोलोन, ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। और वेटालॉग इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं। इसके अंदर वेटालॉग इंजेक्शन 5 ml आप अपने दे सकते हैं। लेकिन इससे आपके पशु का दूध जरूर डाउन होगा, एक बार दूध डाउन होगा 2-4 दिन के लिए, लेकिन फिर आपका पशु है वो दूध वापिस उतना का उतना ही कर लेगा। इसलिए वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो जो वेट टॉक सीरीज यदि आपको अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में ले सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूँ। और आप जो नए हैं मैं बता ही दिया, आपको सब्सक्राइब कर लें और आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।